हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो हिटलर का जो ग्रोथ है, जो राइज है, वो कैसे हुआ, ये हम ऑलरेडी चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चन आंसर्स करने में आपको आसानी हो। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वीमार रिपब्लिक। और आंसर है, देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली इशू थी वर्सेटाइल ट्रीटीज़। वर्सेल्स पीस ट्रीटी जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जीते हुए लोग थे उन्होंने क्या किया, हारे हुए लोगों पर कुछ चीज़ें थोप दी ज़बरदस्ती। ठीक है, देखो क्या क्या। द वर्साइल्स पीस ट्रीटी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्पोज्ड जर्मनी ऑफ इट्स टेरिटरीज, इट्स रिसोर्सेज एंड इट्स प्राइड एज अ नेशन। He also had to pay 6 billion pounds as war compensation। मतलब जर्मनी को ये दोष दिया गया कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोषी पाए गए हैं, आपको 6 बिलियन पाउंड्स वॉर में मतलब युद्ध में हुई क्षति के को भरपाई के रूप में भरना पड़ेगा, और साथ ही आपकी जो संपदाएं हैं वो भी जब्त कर ली जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सदमा था। इन स्पाइट ऑफ द हार्श टर्म्स द वीमार रिपब्लिक एक्सेप्टेड द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। और मजबूरी में ये ट्रीटी माननी पड़ी जर्मनी को। ठीक है, देयर बाय मेकिंग इट अनपॉपुलर अमॉन्ग्स द जर्मन मासेस। तो जर्मनी में लोगों को के भीतर तो ये गुस्सा था, लेकिन वो इस बात को बता नहीं पाए कि नहीं ये गलत है। दूसरा हो गया इकोनॉमिक क्राइसिस। द जर्मन स्टेट वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड ड्यू टू ओवरवेलमिंग वॉर डेब्ट्स। एक तो ऑलरेडी जंग हुई थी, तो जंग में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, और जंग के बाद वर्साइल ट्रीटी की वजह से 6 बिलियन पाउंड्स पे करने पड़े। साथ में रिसोर्सेज पर अधिकार जीते हुए देशों का था। ठीक है ना, इस वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से क्रिपल्ड हो गई, डाउन हो गई। सब्सिक्वेंटली गोल्ड रिजर्व, सॉरी यहाँ ये एल मिसिंग है, आप इसको सही कर लेना। गोल्ड रिजर्व डिप्लेटेड, जितना भी सोने का जो रिजर्व था वो ख़त्म हो रहा था। वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल, और उनके पैसों की वैल्यू ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स आर बढ़ने ही बढ़ने थे। जब पैसों की कीमत, वैल्यू घटती है तो सामानों की कीमत बढ़ती ही है। पॉलिटिकल डिफेक्ट्स, अब पॉलिटिक्स में कहाँ कहाँ डिफेक्ट्स था, कमियाँ कहाँ कहाँ थी, ये देख लेते हैं। द वीमार रिपब्लिक वॉज वीक ड्यू टू इनहेरेंट constitutional precedent, the power to impose emergency and rule by decree. The democratic parliamentary system seemed to give the people no solution or benefits in the times of the severe economic crisis। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो थी, जो द वीमार रिपब्लिक था, ये उस समय बहुत ही कमज़ोर पाया गया और बहुत ही नाकाबिल पाया गया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था देश में। उस समय देश को जो उम्मीद थी वो वीमार रिपब्लिक नहीं निभा पाई। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस वाई नाजिज्म बिकम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। 1930 के दशक में मतलब नाजिज्म इतना फेमस क्यों हुआ जर्मनी में। तो इसका पहला कारण है द मोस्ट अपेरेंट बीइंग द ग्रेट डिप्रेशन। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से डिप्रेशन चल रहा था, लोग परेशान थे। ठीक है, युद्ध में डेब्ट दिया गया था, वो भी एक परेशानी थी। उस समय पर किसी को एक ऐसे फेस की ज़रूरत थी जो एक नई उम्मीद की किरण दिखाए। ठीक है, और वीमार रिपब्लिक से जो उम्मीद थी वो ये नहीं कर पाया। तो ऐसे में हिटलर वाज प्रेजेंटेड एज अ सेवियर। हिटलर क्या हुआ, हिटलर एक सबको बचाने वाले चेहरे के रूप में सामने आया। ठीक है, सबका चहीता बनकर सामने आया।
द ह्यूमिलिएटेड जर्मन पीपल लिविंग इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। तो ह्यूमिलिएटेड जर्मन पीपल जो थे ये लोग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में थे और इस समय हिटलर ने उन्हें एक नई उम्मीद दे दी। ठीक है। द पावरफुल स्पीचेस, हिटलर की शानदार जानदार भाषण की वजह से, जैसा मोदी जी करते हैं, द पावरफुल स्पीचेस ऑफ हिटलर इन विच ही सॉट टू बिल्ड ग्रेट नेशन। उन्होंने अपने जानदार भाषण में क्या कहा कि हम एक ताकतवर देश बनाएंगे। अनडू द एम्प्लॉयमेंट इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटीज, मतलब जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, वर्साइल ट्रीटीज के रूप में हमारे साथ जो अन्याय किया गया है, हमारा जो अपमान किया है, ठीक है ना। डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, मतलब जर्मन लोगों का सम्मान, आत्मसम्मान। एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल स्टीयर्ड होप्स इन पीपल। और ये कहा कि हम देश को सबसे बढ़िया नेशन बनाएंगे, सबसे शानदार देश बनाएंगे। जो वर्साइल ट्रीटीज में हमारे साथ अन्याय हुआ है हम उसका बदला लेंगे। जो हमारा सम्मान खो गया है वो सम्मान हम फिर से वापस लाएंगे और गरीबों को, मजदूरों को हम फिर से रोजगार देंगे। नाजी प्रोपेगेंडा वाज यूनिक। नाजी का जो प्रोपेगेंडा था वो सबसे अलग था, यूनिक था। रेड बैनर्स विथ स्वास्तिक, स्वास्तिक बना होता है ना, देखा होगा आपने, ऐसा स्वास्तिक होता है। तो एक रेड बैनर होता है और उसके ऊपर स्वास्तिक बना होता है। ठीक है। नाजी सैल्यूट द राउंड्स ऑफ अप्लॉज अट्रैक्ट द पीपल मेकिंग नाजीज वेरी पॉपुलर। तो नाजीज का जो प्रोपेगेंडा था उसकी वजह से नाजीज बहुत पॉपुलर हो गए। इसमें हिटलर का जो मतलब पावरफुल लेक्चर था, जो पावरफुल भाषण था, स्पीच थी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट वेर द पेक्यूलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। नाजी थिंकिंग की खास बात क्या थी? अ बिलीफ इन रेशियल हायरार्की एंड लेबेंसरम ऑफ लिविंग स्पेस। देखिए, रेशियल हायरार्की का मतलब क्या होता है कि गोरे लोग सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है, जो मीडियम में होते हैं मतलब वो थोड़े से ठीक होते हैं, और जो काले होते हैं वो बिल्कुल ही ख़राब होते हैं। तो रंग के आधार पर जो भेदभाव होता है वो क्या कहलाता है? रेशियल हायरार्की, कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। ठीक है। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वेयर एट द टॉप, सबसे ऊपर कौन रहेगा? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। वाइल द ज्यूज फॉर्म द लोवेस्ट रंग ऑफ द रेशियल लैडर। तो ये जो मतलब रंग और भेदभाव के रूप में जो एक सीढ़ी बनाई गई, लैडर का मतलब सीढ़ी होता है, तो एक स्टेप्स बनाए गए, उसमें सबसे ऊपर कौन था? जर्मन आर्यंस, और सबसे नीचे कौन थे? ज्यूज। ठीक है। तो इसीलिए आपने हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ज्यूज को हिटलर ने गाड़ियों में भर भर कर और गैस चैम्बर्स में भर भर कर खूब अच्छी तरह से, मतलब उनको बहुत बुरी तरह से कत्लेआम मचाया था। दे बिलीव दैट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड रूल। हिटलर का मानना था कि सिर्फ मजबूत, ठीक है, और खास जाति ही सर्वाइव करेगी और शासन करेगी। न्यू टेरिटरीज मस्ट बी गेन फॉर एनहांसिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। नई नई जगहों को हड़पना पड़ेगा, नई नई जगहों पर आपको कब्जा करना पड़ेगा ताकि वहाँ की रिसोर्सेज का हम फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है। और जब आप किसी और देश की संपत्ति को कब्जा करने जाते हैं तो डेफिनेटली युद्ध का माहौल बनता ही है। ठीक है। एक्सप्लेन वाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेटर्ड फॉर जीव। नाजीज का जो प्रोपेगेंडा था वो जीव्स के लिए नफरत कैसे पैदा करता था, कैसे बनाता था, ये बताना है। ठीक है। नाजी यूज द लैंग्वेज एंड मीडिया इफेक्टेड द ग्रेट केयर। ठीक है। तो जो मीडिया थी, जो भाषा वो यूज करते थे, वो बहुत ही सोच समझ के यूज करते थे। द रेशियल थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय द नाजीज दैट द ज्यूज बिलोंग टू अ लोअर रेस। वो हमेशा ये कहते थे कि जो ये ज्यूज हैं ये बहुत ही नीची जाति के लोग हैं,
ठीक है, और ये जीने के हकदार भी नहीं है। द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हेटेड फॉर द ज्यूज बिकॉज दे वेयर अक्यूज टू हैव किल्ड क्रिस्ट। ठीक है, वो ऐसा कहते थे कि मतलब दे वेयर अक्यूज्ड, यही वो दोषी हैं जिन्होंने क्रिस्ट को मारा है। वॉज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाई नाजीज, और इनका बहुत ही गलत मतलब शोषण किया गया नाजीज के द्वारा। उसके बाद द नाजीज इंजेक्टेड हेटर्ड अगेंस्ट द ज्यूज इवन इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ड्यूरिंग द डे और स्कूलिंग। तो स्कूल्स में भी बच्चों को ये सिखाया जाता था कि नाजी जीने के भी हकदार नहीं है, उनसे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, नफरत की जा सकती है। द टीचर्स हु वेयर ज्यूज वेयर डिसमिस्ड एंड ज्यूज चिल्ड्रंस वेयर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल्स। जो टीचर्स थे, ज्यूज टीचर्स, उनको भी बाहर निकाल दिया गया स्कूल से, और जो बच्चे थे उनको भी स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। Such methods and new ideology training to the new generation of children went a long way in making the Nazis propaganda quite effective in creating hatred for the Jews. स्कूल से लेकर, बच्चों से लेकर, न्यूज़ से लेकर, मीडिया में हर जगह नाजीज़ की बुराई खूब की गई, खूब। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वेयर मेड टू क्रिएट, ऐसी फिल्म्स बनाई गई जिसमें ये बताया गया कि ज्यूज क्यों नफरत के हकदार हैं। ठीक है, और ऐसी ही एक मूवी है द इटर्नल ज्यू। ठीक है, तो आपको ये मूवी का नाम याद रखना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट रोल वुमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। महिलाओं ने नाजी सोसाइटी में क्या भूमिका निभाई थी। ठीक है, आंसर देखिए। रोल ऑफ वुमन इन नाजी सोसाइटी फॉलोड द रूल्स ऑफ अ लार्जली पेट्रियार्कल और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हिटलर हेल्ड वुमेन एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स। हिटलर ने क्या कहा कि महिलाएं जो हैं वो देश का सबसे मुख्य नागरिक हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स इन हिज जर्मनी, बट दिस वॉज ट्रू फॉर ओनली आर्यन वुमेन्स। लेकिन कौन सी महिलाएं, सिर्फ आर्यन महिलाएं। ठीक है, जिन्होंने किसी ज्यूज से शादी नहीं की है और जिन्होंने आर्यन से ही शादी की है, ऐसी आर्यन महिलाएं। डिजायरेबल आर्यंस, मदरहुड वॉज द ओनली गोल दे वेयर टॉट टू रीच फॉर। मतलब सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ये सिखाया जाता था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जाएं। Apart from performing the stereotype functional of managing the household and being good wives, कैसे एक अच्छी गुड वाइफ बनना है ये सिखाना, this was in stark contrast to the role of women in French Revolution, where women led movements and fought for the rights of education and equal wages. ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट होता है। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि महिलाएं भी अपने हक के लिए लड़ी थी, राइट। उन्हें एजुकेशन और इक्वल वेजेस यानी कि समान पैसा मिले समान काम के लिए, एक जैसा अगर आप काम करते हैं तो एक जैसा पैसा मिले, और आपको भी महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार मिले। ऐसे चीज़ों के लिए महिलाएं क्रांति तक, आंदोलन तक करने पर उतर आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। लेकिन नाजी की सोसाइटी में महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने तक के लिए ही सीमित कर दिया गया था। दे वेयर अलाउड टू फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स एंड स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर देम इन द आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में महिलाओं को पार्टी क्लब में जाना भी अलाउड कर दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है इन Sixth question, in what ways did the Nazi state seek to establish total control over its people? कैसे नाजी लोगों ने पूरा कंट्रोल बना लिया अपने लोगों के ऊपर। ठीक है, they use different propaganda through posters or film to glorify their behaviors.
तो नाजी कैसा बिहेव करते हैं और कैसा सोचते हैं, उनकी सोच कैसी है, ये दिखाया गया कि अगर आप नाजीज का सपोर्ट करोगे तो देश कितनी जल्दी कितना सक्सेस हो जाएगा, कितना ग्लोरीफाई हो जाएगा, ये सब बहुत अच्छे से प्रचार किया गया। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजाइम एंड पॉपुलराइज इट। ठीक है, तो मीडिया बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही थी नाजीज के सपोर्ट में। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग पे नाजिज्म चल रहा था। टैप्ड देयर इमोशन एंड टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर अगेंस्ट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। तो जो लोगों का गुस्सा था उसको एक अलग दिशा में भेज दिया गया, उनको एक ऐसे लोगों की तरफ भड़का दिया गया और कह दिया गया कि ये लोग जीने के लायक ही नहीं है। ठीक है, तो सारा गुस्सा और एंगर जो था वो एक अलग डायरेक्शन में चला गया और देश के लिए जो एक अलग ड्रीम दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया गया नाजिज्म में। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजिज्म वांटेड। तो नाजिज्म में हिटलर जैसे चाहता था, उसने क्या किया, एक स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स लगा दी ताकि अपनी सोसाइटी को वो जैसा चाहता है वैसा कंट्रोल कर सके। द पुलिस फोर्स हैड पावर टू रूल विथ इम्प्यूनिटी। जेनोसाइड ऑल्सो क्रिएटेड एन एटमोसफेयर ऑफ फियर एंड रिप्रेशन विच हेल्प देम टू इस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल। जेनोसाइड्स का मतलब क्या होता है कि जेनोसाइड्स में बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है। ठीक है, इसे हत्याकांड कह सकते हो आप। और पुलिस को बहुत सारी पावर्स दे दी गई थी और हत्याकांड वगैरह की वजह से लोगों में काफ़ी डर था और इस वजह से ही लोग डरे सहमे हुए हिटलर की हर बात मान रहे थे। आई होप आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।